जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और अभी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं सोशल मीडिया पर तमाम एक ऐसे पोस्ट देख रहा हूं आजकल कि लोग बोल रहे हैं कि भाजपा हार गई। तो भाजपा हारी क्यों, कारण तलाश कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि लोगों को बता दिया जाए कि भाजपा हारी क्यों। आपको मैं एक शुरुआत से बताना चाहता हूं कि जब मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे आए 2014 में, जब मनमोहन की सरकार थी, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला और ऐसे से दो चार घोटाले जो है बहुत त्वरित रूप से और बहुत व्यापक तरीके से समाज में प्रचारित किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो भी मंत्री थे, यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार के जो मंत्री थे, जो घोटाले में संलिप्त थे, उनको जेल हुई। लेकिन भाजपा सरकार में क्या हुआ, जितने भी लोग घोटाले किए थे वो सब विदेश में भाग गए। तो जितने भी भाजपा सरकार में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे, बैंकों का घोटाला किया, वो लोग विदेश भाग गए। और हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने जनता से क्या क्या कहा था। आपको हार का कारण मैं बता रहा हूं विस्तार से। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, और इतना काला धन है विदेश में कि अगर आ गया तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेजे जाएंगे। इतना काला धन व्यापक रूप से स्विस बैंक में है। एक तो ये। दूसरा कि आतंकवादी की कमर टूट जाएगी नोटबंदी से। और गैस के दाम जो है आपको 450 में जो मिल रहा है वो 300 में मिलेगा, और वो मिलने लगा कितने, 1200 तक रेट गया, अभी 900, 950, 1000 के आसपास मिल रहा है। तो ये हो गया। तो जहां जहां जितने वादे किए इन लोगों ने, और घोटाला इतने बड़े पैमाने पे हुआ है कि चंदा दो धंधा लो वाली स्कीम पर चंदा लिया गया तमाम कंपनियों से और उनको धंधा दिया गया। और जब चंदा आपने लिया, मान लीजिए 200 करोड़ किसी कंपनी से ले लिया, तो भरपाई के लिए वो क्या करेंगे, भरपाई के लिए वो रेट दोगुना कर दिए। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है बड़े तेजी से वायरल हो रहे थे कि कोई सिप्ला कंपनी का मेडिसिन का जो पैकेट जो है वो चंदा देने से पहले 250 का है, और चंदा देने के बाद 350, 400, 450 का हो जाता है। इस प्रकार के तमाम पोस्ट हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर देखने को मिले जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला खुलासा हुआ। कांग्रेस सरकार में जनता ऊब गई थी। किसी भी सरकार से मोहभंग हो जाता है लोगों का, तो उनको लगता है कि हम फला व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे, फला पार्टी को ला देंगे, तो उससे देश को एक व्यापक लाभ होगा, बड़े पैमाने पर लाभ होगा। लेकिन आप जब देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ऐसा नहीं होता। और एक कथन ये भी था कि मेजॉरिटी में आएगी सरकार, कोई भी सरकार रहेगी, अगर वो बहुमत में आती है तो वो काम खुले तरीके से करेंगे। और जैसा कि अगर गठबंधन की सरकार रहती है, कहीं ना कहीं आपस में तोड़ मरोड़ की राजनीति में विकास का काम नहीं हो पाता। लेकिन इसके उलट जनता ने देखा कि इसके उलट जो है काम हुआ। जो कानून बनाया गया भाजपा सरकार में, किसान कानून, किसानों ने धरना दिया, 500, 600, 700 किसान शहीद हो गए। हाईवे को खोद खोद कर कीले लगाएंगे, बुलडोजर, पानी के बौछार, आंसू गैस के गोले के धुओं से परेशान किया गया। तमाम तरह की प्रताड़ना की गई। उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको पाकिस्तानी बोला गया। और जो ओलंपिक गेम की लड़कियां जिन्होंने मेडल लाया था ओलंपिक में, प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवाए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने साथ हुए गलत कर्मों का लोगों से जांच करने के लिए कहा, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा बृजभूषण के खिलाफ, तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दबदबा इतना था बृजभूषण का कि दिल्ली में
तमाम ऐसे चीज़ें हुई कि मीडिया के लोग भगाए गए, उनको सुविधा नहीं दी जा रही थी कि जंतर मंतर से भाग जाएं ये लोग। इस प्रकार की जो है तमाम विडंबना, और हाथरस में एक लड़की का, दलित लड़की का रेप होता है, और स्वर्ण जो है जाति के लोग, ठाकुर जाति के लोग वहाँ पर बलात्कार करते हैं, तो उसकी लाश को जो है मिट्टी को जो है रात में आग लगा दी जाती है। तो इन सब घटनाओं ने जनता में एक संदेश दिया। टेनी का नाम आता है, जो कि मंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री थे। लखीमपुर खीरी के में उनके जो है किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया मंत्री के बेटे ने। और इस प्रकार एक संदेश गया कि भाजपा जो है, भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार बहुमत में है तो तानाशाही की सरकार, ऐसा कर्म ये लोग कर रहे हैं। जब इस प्रकार का कर्म लोगों ने देखा तो ये संदेश गया तानाशाही का, तो लोगों का मोह भंग होना शुरू हुआ। राम मंदिर बना, शंकराचार्य कह रहे हैं कि बिना पूर्ण मंदिर बने, ये एक राजनीति को साधने वाली बात है। प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो उसको भुनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ये ऐसा हाल फिलहाल में जल्दी में कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा राम जी का, कि ताकि इसको चुनाव में भुनाकर वोट लिया जा सके। लेकिन ये हिंदुत्व का मुद्दा भी इनका कारगर साबित नहीं हुआ। क्यों जानते हैं आप लोग? क्योंकि मुस्लिम, जब इन्होंने कहा मुस्लिम आपके लिए खतरा है, मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करते हैं, ये बच्चे ज़्यादा इनके हो जाएंगे, आपके घरों पर, आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा एक नैरेटिव ट्विटर पर चलाया गया। एक्स तब ट्विटर था, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बनने से पहले। तो इस प्रकार का नैरेटिव जब चलाया गया तो लोगों का एक विश्वास भाजपा के साथ जुड़ा कि चलिए ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देते हैं, आप प्रधानमंत्री बनिए, हिंदू प्रधानमंत्री हो। और मनमोहन सिंह जी भी हिंदू ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन जिस समझने की श्रेणी में बात करें तो जिस प्रकार लोगों ने एक भरोसा किया बीजेपी के ऊपर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इन्होंने कुछ नहीं लाया। और किसानों के लिए जो कानून लाया उसमें ये कहा गया कि बटैया पे हो जाएगा आपकी खेत आपकी रहेगी, लेकिन वो किसी के अधिकृत में चली जाएगी, किसी का अन्य का अधिकार हो जाएगा, आप मजदूर के रूप में उसमें काम करेंगे अपने खेत में। तो इस प्रकार की जो है, इसलिए धरना दिए किसान लोग। जय जवान जय किसान पहले नारा होता था देश का, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है। तो इसमें जो है खेती और किसानी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसके देश के विकास में। ज़्यादातर आबादी जो है खेती पर आधारित है, खाने पीने, और जो खेती से तमाम अनाज उत्पन्न होता है। बिजनेसमैन भी क्या पैसा थोड़ी खाते हैं, अनाज ही खाते हैं। तो जो खेती में पैदा हुआ अनाज किसान को खाने से बच जाता है, वो बेचकर वो अपने संसाधन खरीदता है। तो जो अनाज लोग खरीदते हैं, व्यापारी वर्ग वाले खाते हैं, नेता लोग खाते हैं, जो खेती किसानी नहीं करते हैं। भोजन उनको जब मिलता है तो वो किसान के उगाए हुए अन्न से। लेकिन जब जो है देखा गया कि भाजपा फेल रही, भाजपा को हिंदुत्व का एक चेहरा मोदी जी के रूप में मिला, और ये हो गया। फिर नोटबंदी, जीएसटी में लाइन, फिर कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि पब्लिक जो है 1600 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश जहां हम रहते हैं यहाँ से 1600 किलोमीटर है मुंबई, लोग पैदल आए कोरोना काल में। और कोरोना काल में जो जांच होती थी दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि अगर 15 जांच आप करवा लें तो उसमें से 7 पॉजिटिव और 7 निगेटिव होती थी। 10 जांच आपने करवा लिया तो 5-6 जो है पॉजिटिव आएगी, 4 निगेटिव आ जाएगा। तो बताइए क्या ये भरोसेमंद था कोरोना का वैक्सीन, या कोरोना का जांच का जो वो था? सब कुछ संदेहास्पद था।
लोग मरे, लेकिन ज्यादातर लोग तब मरे हैं जब उनको अलग थलग कर दिया गया, परिवार से नहीं मिलने दिया गया। हॉस्पिटल में दूर से ही दवाइयाँ दे दो, आप दूर से खिचड़ी दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो। आप पीपी किट पहन के 20 फीट दूर से खड़े हैं, 10 फीट दूर मरीज के खड़े हैं। वो अच्छा होगा, जिंदा रहेगा, या क्या घटना होगी उसके साथ, क्या संदेश जाएगा, कितना मनोबल ऊंचा होगा, कितना डाउन होगा। जो पब्लिक दिल के कमजोर थी वो उसके प्राण ही निकल गए। ज़्यादातर मृत्यु दोस्तों जो है वो हुई है तो लोगों के हार्ट अटैक से। ऐसा लोग बताते, समाज में ऐसी बातें करते हैं। बाद में वही वैक्सीन जो है निकली कि नहीं यार, वैक्सीन तो जो है ये गलत है, इससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग डांस करते करते मर जा रहे हैं, लोग जो है बस चलाते चलाते मर जा रहे हैं, तमाम ऐसे वीडियोस। तो आपकी वैक्सीन और पैसे तो दोस्तों प्रधानमंत्री कोरोना सहायता जो उनका बनाया गया था अकाउंट, उसमें कितने व्यापारियों ने, कितने बॉलीवुड के स्टारों ने मदद किया, और लोगों ने, आम पब्लिक ने भी 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जो जितना समझ सका प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया कि लोगों की मदद हो सके। लेकिन उन्हें आखिर क्या मिला? उनका भरोसा टूटा जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा खुला कि कंपनी से चंदा लिया गया इतने इतने बड़े पैमाने पर। फिर कंपनी रेट बढ़ाई, महंगाई डबल किया गया कि नहीं दोस्तों, और कहा गया था कि किसान की आय दूनी की जाएगी, महंगाई कम की जाएगी। ये जो नैरेटिव भाजपा वालों के साथ जो विकास, जो विश्वास था विकास का, सबको साथ लेकर चलने का, जो 100 दोस्तों हमने कुछ नोट डाउन किया, हम आपको जल्दी जल्दी बता देना चाहते हैं। दोस्तों हम जब देखते हैं अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर, तो 108 एम्बुलेंस सेवा जो है सड़ रही है, 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा सड़ रही। कारण मेंटेनेंस का उनका कोई प्रोग्रेस नहीं है। सर्विस का कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार में बैठे हुए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, आप बताइए, एम्बुलेंस सड़ रही है। कई कई जगह हमने देखा अपनी यात्रा के दौरान। कोरोना टाइम में पैदल दौड़ाया गया दोस्तों, इसके लिए जनता नाराज, भाजपा को हराया। वैक्सीन मानक के अनुसार खरा नहीं उतरा, बीएसएनएल टावर खत्म कर दिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बीएसएनएल को 4G का लाइसेंस नहीं दिया सरकार ने, मोदी सरकार ने बीएसएनएल को 4G का लाइसेंस नहीं दिया और जियो को 5G का लाइसेंस का अधिकार दिया, और टावर दिए कि जाकर टावरों को लगाओ। आप सोचिए, मुकेश अंबानी जब टावर पर कब्जा करके 5G अपना सेटअप लगा रहे हैं, 4G सेटअप लगा रहे हैं, और 4G का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है बीएसएनएल को, तो ये सरकार की तरफ से खत्म करना हुआ बीएसएनएल को। तो आप बताइए, ये देश के साथ धोखा है, गद्दारी है कि नहीं है? जनता धीरे 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 इसको समझते समझते अब मोहभंग हो गया भाजपा से। सपा वालों के काम, कांग्रेस वालों के काम इनको तब अच्छे लगने लगे जब इनको भाजपा ने प्रताड़ित किया। ये सत्य है दोस्तों। शिक्षा प्रणाली महंगी और निकम्मी, आप देख रहे हैं तमाम जो स्कूल्स हैं, वो एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक मॉल खुल गया है। पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं से ड्रेस लेना, वहीं से किताब लेना है, वहीं से टाई बेल्ट लेना है, सारी सुविधा आपको एक ही जगह मिलेगी। शिक्षा प्रणाली महंगी और निकम्मी हो गई, मेडिकल महंगा और जटिल हो गया। इलाज कराने के लिए आप जाइए तो दवाओं के पैसे, डॉक्टर के फीस एक निम्न वर्ग के आदमी के लिए मुश्किल है। सरकारी डॉक्टरी में आप जाएंगे तो वहां दवाएं बाहर की लिखी जाती हैं, ये सत्य है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, जांच के नाम पर कुछ नहीं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ भाजपा को हराने में।
बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी हुआ। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, सांसदों ने गोद लिए थे गांव, वो गांव आज भी सड़ रहे हैं, नाली की व्यवस्था नहीं, रोड टूटे हुए हैं, सड़ रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जहां है भी आधा अधूरा बना है, नहीं बना है। रोडों पर लोग बाहर जाते हैं डब्बा लेके, लोटा लेकर। ये स्थिति है गांव की। नोटबंदी किया, 2000 का नोट चलाया, 2000 का नोट खुद ही बंद कर दिया। अपने निर्णय पर कायम नहीं रह सके मोदी जी। बताइए जनता क्या विश्वास करेगी। जीएसटी से महंगाई डबल हुई। लोग कहते हैं जीएसटी किसके लिए है। 18% जीएसटी वो देगा जिसकी इनकम 2 लाख रुपए सालाना से ज्यादा होगी। उसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन किससे वसूला गया जीएसटी। अगर हम गए, हमने ये कहा कि हमें एक टी शर्ट दे दो, कहा 300 की टी शर्ट है और इस पे इतना % जीएसटी, 18% जीएसटी लगा के आपको जोड़ के बता देंगे बिल। 20% करीब 5वां भाग, तो उस पे आपको 350 का पड़ गया, 340 का पड़ गया, 330 का पड़ गया। जीएसटी आम नागरिक भरा। उसके बाद हमने कोई भी और चीज खरीदा, सब पे जीएसटी भरा। तो आम जनता का खून चूसा गया जीएसटी से। और हम आपको बताते हैं, शिक्षा में टैक्स। अभी हमने बात किया कि शिक्षा में जो है, शिक्षा बहुत जटिल हो गया। खाने पर टैक्स लिया गया दोस्तों, होटलों में जीएसटी मांगा गया। रोटी और चावल पर 18% जीएसटी कस्टमरों ने भरा है, जबकि हक होता है दुकानदार जो कमाई करेगा उसका जीएसटी भरेगा। आप ये एक बात ये बताइए दोस्तों, फाइन जो लगता है मिनिमम बैलेंस पर, ये सही है कि गलत है। मान लीजिए मेरे अकाउंट में, मेरे पास 3 अकाउंट है, एक यूनियन का है, 2 यूनियन का है, एक सेंट्रल का है, एक पेटीएम चलाता हूं। तो पेटीएम मुझे सुविधाजनक ज़्यादा लगा तो मैं पेटीएम यूज़ करता था, तो उसमें मेरे 3 अकाउंट में 0 बैलेंस। अब उसमें आज माइनस हो गए, किसी में 400 रुपये, 700 रुपये ऐसा पेंडिंग पड़ा है। तो अगर मेरे पास पैसे अधिकतम होते हैं तो सब अकाउंट में पैसे पड़े रहते, 10,000 20,000, तो मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं लगता। लेकिन पैसे न रहने की वजह से, पेटीएम यूज करने की वजह से क्या हुआ, फाइन मुझे देना पड़ेगा। तो मिनिमम बैलेंस पर अब भ्रष्टाचार जो है दोस्तों, भ्रष्टाचार डेवलपमेंट स्कीम पर, घूसखोरी तहसील थानों पर इतने बड़े पैमाने पर कि आप पूछो मत। लेखपाल हो गए, और लेखपाल हो गए आपके, ये तो बगैर पैसे के चलते नहीं। और आपके थानों पे चले जाइए, 100 नंबर आती है आज, तो 1500 का काम हो जाता है, देना ही देना है। निर्दोष नेताओं को जो जेल किया गया, जो दोषी नेता थे, जो भ्रष्टाचारी थे, वो अगर भाजपा में चले गए तो उस मशीन में जाकर वो धुल गए। लेकिन निर्दोष नेता जो थे उनको जेल हुई ईडी सीबीआई की वजह से। लोग बताते हैं कि ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने किया। इसका सबूत भी आप लोगों को मिल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, शराब नीति जो दिल्ली की है, नीति कौन बनाता है? जो सरकार में रहता है। कोई भी नीति हो गई, मान लीजिए दारू पर नीति आप पार्टी ने बनाया, आप पार्टी जो मेजोरिटी में थी, बहुमत में थी, तो उन्होंने बना दिया कि चलो ठीक है, हम नीति बनाएंगे शराब की नीति हम बनाएंगे। तो ये बताइए आप लोग कि जब शराब की नीति आप पार्टी ने बनाया तो उसमें गलत क्या सही क्या, आप कौन होते हैं जांच करने वाले? आपकी जब सरकार आएगी आप उस नीति को रद्द कर सकते हैं, ये नियम है। मान लीजिए मैं पूर्ण बहुमत में आता हूं, मेरे हाथ में सिस्टम है, तो मैं कोई नीति बना दिया, उससे लाभ होगा, हानि होगा, नुकसान होगा, उसमें दूसरे का क्या लेना देना। हाँ, आपको
अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि जनता के खिलाफ है, तो जनता प्रदर्शन करेगी, उसके खिलाफ धरना देगी, तो आप उसके साथ जाइए और बात उठाइए, और आप दोबारा सरकार में जब आइए उसको रद्द कर दीजिए। ये नियम होते हैं। काला धन वापस नहीं हुआ दोस्तों। काला धन लूटने वालों को देश से भगा दिया गया, हमने बताया था। पेपर लीक, आईएएस डायरेक्ट बनाए गए। पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पे हुआ, जब फॉर्म भरता है एक लड़का तो उसको पैसे उसमें देने पड़ते हैं। ड्राफ्ट हो गया या आपको उसका पोस्ट ऑफिस का भी स्पीड पोस्ट करना है, पैसे लगते हैं। कितने बड़े पैमाने पर जो है सरकारी टिकट खरीद कर लोग, मान लीजिए 5,000 भर्ती है, 10,000 भर्ती है, 40,000 भर्ती है, कितने लोग भरते हैं? 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ बच्चे जो है आवेदन करते हैं। कैटेगरी वाइज अगर आप नियम बनाइए तो ठीक रहे। आईएएस बहुत डायरेक्ट बना दिए गए स्वर्ण जाति के, ऐसा तमाम चैनलों पर देखने को मिला। राम मंदिर बना, उसमें भी जो है छेद हो गया है। और आपके महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार, मूर्तियां सब गिर गई थी आंधी के एक छोटे से हवा के झोंके से। नीट लीक, नीट का पेपर लीक हो गया। नीट लीक से आपको क्या फायदा, क्या नुकसान, आप बता सकते हैं? ये नीट के जो विद्यार्थी होते हैं ये डॉक्टर बनेंगे। अगर डोनेशन की वजह से उनको पास कर दिया गया, यानी कि उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम है। और बौद्धिक क्षमता जब कम होगी, वो जब 4 साल का कोर्स करेंगे तो उसमें समझ नहीं पाएंगे। उनको प्रैक्टिकल थ्योरी जो पढ़ाई जाएगी उसको समझ नहीं पाएंगे। केवल क्लास में अटेंडेंस उनका रहेगा 100%, और फिर किसी न किसी तरीके से वो पास, ट्रेनिंग का है क्लास, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन जब वो इलाज करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, मरीज की क्या दशा होगी, आप सोचिए जरा। तो इस स्तर पर जब नीट जो है लीक हो गया और भाजपा वाले अभी बद्रीनाथ में हार गए, तो 228 किलोग्राम सोना, 228 किलोग्राम सोना जो है ये केदारनाथ का 228 किलो सोना शंकराचार्य ने कहा कि गायब हो गया। इसका प्रमाण तो उनके पास होगा, तभी तो वो बोल रहे होंगे, वरना सरकार मानहानि का केस कर देगी उनके ऊपर। तमाम वीडियोस हैं। और जितने भी गंगा को माता मानते हैं, गंगा नदी को, गंगा आरती होती है, पूजा करते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ नदी बताते हैं, इसकी पानी में कीड़े नहीं पड़ते अगर बोतल में भर के रख दो। लेकिन नाले इसमें सब खुले हैं, शहर के बड़े बड़े नाले गंगा नदी में खुले हैं। इसको आप साफ तौर पर जानते हैं और देखते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सरकार इतने बड़े पैमाने पर जब आंख मूंद लेती है तो लोग क्या करेंगे? तो इस प्रकार भाजपा के हारने के ये कारण है, आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए। मैं मिथिलेश इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।